मेरा असली मकसद तब पूरा होगा, सपना तब पूरा होगा कि जब YMCA यूनिवर्सिटी को खाली हरियाणा और इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में लोग जाने। 4 नवंबर 2015 ये वो दिन था जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस के प्रोफेसर ने JC बोस विश्वविद्यालय में कुलपति का पदभार संभाला। कहते हैं यदि कुछ करने की सोच और जज्बा हो तो लक्ष्य फिर चाहे कोई भी हो हासिल करना मुश्किल नहीं होता। ये साबित भी कर दिखाया प्रोफेसर दिनेश कुमार जी ने। कुलपति के रूप में प्रोफेसर दिनेश जी से मेरा नाता पहले ही दिन से रहा है। आपके सरल एवं प्रभावी व्यक्तित्व ने हमेशा प्रभावित किया, लेकिन जब मुझे कुल सचिव के रूप में काम करने का अवसर मिला तो मैंने उनमें एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी एकेडमिशियन को भी देखा। सरकारी काम का आज 8 घंटे चलेंगे या सप्ताह में 5 दिन होता है, लेकिन मैंने आपको दिन रात काम करते हुए देखा। आपका सरल व्यक्तित्व ऐसा रहा कि विश्वविद्यालय को शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो जिससे आपका सीधा जुड़ाव न हो। मुझे याद है कि कोरोना काल में जब आप खुद कोरोना से पीड़ित थे तो भी आपने विश्वविद्यालय के हितों को आगे रखा। विश्वविद्यालय के परिवार के प्रत्येक कोरोना पीड़ित सदस्य का हाल जाना, उनकी पीड़ा को समझा और मदद की। मैं अभिनंदन समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से आपके योगदान के लिए आपका और मैडम का आभार जताता हूँ। वैसे तो ये बहुत ही मुश्किल क्षण है मेरे लिए। मैं भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़ा रहा सर से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। मुझे सर के साथ बहुत शुरू से ही काम करने का मौका मिला और बहुत ही नज़दीकी से मैंने सर के साथ काम किया। हमेशा ही उन्होंने मुझे भरपूर प्यार, सहयोग और अटूट विश्वास दिया और कोशिश की कि भाई मेरे को कभी कोई भी मुश्किल ना आन पड़े। और वैसे भी जितने मैंने इनके कार्यकाल में सीखा, अपनी स्किल्स को शार्पन किया, उतना शायद मैं पहले कभी नहीं कर पाया। जो पिछले 6 साल जब प्रोफेसर दिनेश कुमार जी का कार्यकाल रहा, ये सबसे गोल्डन ईयर रहा, ये गोल्डन ईरा रहा। और इसमें यूनिवर्सिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, नंबर ऑफ कोर्सेज सभी में बहुत ही तरक्की की। हमारे जो ब्रिज कोर्स के स्टूडेंट हैं उनकी काफ़ी पुरानी डिमांड रही थी कि हमें डिप्लोमा से डिग्री मिल जाए। तो बड़ी लंबी डिमांड थी, क्योंकि ये लगभग जो बीटेक हमारा 1995 में शुरू हो गया था। तो ये भी प्रोफेसर दिनेश कुमार के प्रयास से उनको एक बीटेक का करने का मौका मिला। वो हालांकि बहुत अच्छी इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पे थे। इससे हमारा मोब से काफ़ी लिंकेज हुआ और प्लेसमेंट में बहुत फ़ायदा हुआ। पर सर ने हर स्टेज में, हर स्टेप पे, चाहे रात को मैं 9:30 बजे फ़ोन करूँ, 10 बजे फ़ोन किया किसी अर्जेंट काम के लिए, तो सर ने तभी फ़ोन पिक किया और उसी टाइम रिस्पॉन्स दिया। और सर भी फ़ोन करते थे कि भाई कल सुबह तक ये काम करना है। तो वो सारे काम सर मतलब डेडिकेशन के साथ सर अटैच थे पूरी यूनिवर्सिटी से। Sir, it is indeed a privilege and an honor for us to work under your leadership, and really we could convert this university from papers to actuality. It was a university on papers, we became a university, but the stature of a university, the feel of a university, the culture of the university, it got developed under you. So we all are indebted to you for this humongous effort, this tremendous effort. We are so thankful to you. ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, it's a very emotional moment for all of us. So maybe our voice may be trembling or we might be feeling very emotional, but sir, it's really very very emotional. 6 साल से आपके साथ ऐसा अटैचमेंट हो गया है कि
यूनिवर्सिटी में कोई काम करवाने है, कोई चीज़ करानी है, तो बस हमारे को आप ही दिखते थे कि बस चले जाओ, बेधड़क चले जाओ, सर से वो अटैचमेंट है, वो ट्रस्ट है, चीज़ें हो जाएंगी। तो अब आप जा रहे हैं, विश्वास नहीं हो पा रहा, हम लोगों को बहुत समय लगेगा इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में। जैसे अभी अतुल मिश्रा सर ने कहा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट यू हेयर सर, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। वर्क प्लेस पर आई वॉज ऑल्सो डिस्कसिंग विद वन ऑफ माई कोलीग्स दिस मॉर्निंग, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए उनका घर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका वर्क प्लेस होता है। यहाँ हम जितना टाइम अपने घर पर स्पेंड करते हैं उसमें तो फिर भी 7-8 घंटे सो जाते हैं, बट जितना एक्चुअल टाइम हम यहाँ स्पेंड करते हैं, तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू इमेजिन योर डे, योर फैमिली विदाउट अ पर्सन जो हम डेली हर नोट पर, हर शीट पर, एवरी फ़ोन कॉल, एवरी हर चीज़ बहुत मुश्किल है सर हमें इमेजिन करना कि यू वॉन्ट बी अवेलेबल फिजिकली विद अस, बट विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट्स। तो जो सर का कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, that is very well known to not only us but to state or to nation. So I would like to share some things which I observed about sir, how a kind of person or professional he is. Well, I have been very fortunate कि day one से मुझे establishment मिला, तो सर के साथ बहुत close supervision में मुझे काम करने का मौका मिला। Whenever sir sees a person, तो इंस्टेंटेनियसली 3 चीज़ें सर को स्ट्राइक करती हैं। इट इज़ द फंडामेंटल साइकोलॉजी ऑफ प्रोफेसर दिनेश कुमार, व्हाट ही और शी इज़ डूइंग, व्हाट ही और शी कैन डू, या व्हाट ही और शी शुड डू। और आई थिंक इन तीनों परसेप्शंस के साथ ही सर ने 2015 में कुछ सोचा, जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। ऑफ कोर्स सर इज़ अ पर्सन विद फ्यूचरिस्टिक विजन। सर बहुत कंक्रीटली सामने वाले बंदे के माइंड को रीड करके ये इमेजिन कर लेते हैं कि इस बंदे का पोटेंशियल क्या है, ये फिलहाल क्या कर रहा है, ये क्या कर सकता है और इसको क्या करना चाहिए। तो आई एम श्योर जो सर का बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था कि यूनिवर्सिटी का हर मेंबर, लेट इट बी टीचिंग, लेट इट बी नॉट टीचिंग, ही और शी शुड शाइन इंडिविजुअल। सर ने हमारे रिज्यूमेज, हमारे प्रोफाइल्स, हमारे सीवीज को शाइन कराया, हम सबको शाइन कराया, और यूनिवर्सिटी ने ऑटोमेटिकली शाइन करना शुरू कर दिया। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोग 6 साल में सर को इतना समझ गए जो मैं 30-32 साल में समझ नहीं पाई। तो जब आप कुछ बातें बता रहे थे तो मैं सोच रही थी, राजीव जी ने कहा कि रात के 12 बजे भी फ़ोन कर सकते हैं, 10 बजे भी फ़ोन कर सकते हैं, तो आप मेरी स्थिति सोचिए। तो वो जो वो जुनून है, वो खाली संस्थान में नहीं है, वो घर में भी चलता है। और दूसरा, नेहा जी ने कहा कि कई बार ओपिनियन का डिफरेंस होता है, कुछ होता है। मेरे पति है इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि हम शायद दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े क्रिटिक हैं और एक दूसरे की कमियाँ बहुत खुले से एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन मैं उनकी तरफ से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने किसी को किसी वक्त कड़वा शब्द कहा होगा तो वो उस समय की ज़रूरत होगी। और सबसे अच्छी बात, वो जो समय उस वक्त उन्होंने जो कहा होगा उसके 10 मिनट बाद उनको वो ध्यान में नहीं होगा कि मैंने उसको वो कहा था, क्योंकि वो समय की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है वो उसके लिए अपोलोजेटिक भी नहीं होते, लेकिन अच्छी बात वो उसको कैरी नहीं करते। घर में भी जब कुछ होता है तो बच्चों के ऊपर ये चिल्लाते हैं और बात खत्म हो जाती है, और मेरा 4-5 दिन का प्रोग्राम रहता है। सबसे पहले मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक पूरी शिद्दत से, पूरी एक मेहनत से, लगन से एक टीम की तरह मेरे साथ काम किया। और जो सारी मेरे बारे में बताया जा रहा है कि इनके सामने ये हो गया, वो हो गया, मेरे को लगता है ये एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसमें केवल यदि सच में मेरे को साथ मिला तो पूरी जेसी बोस यूनिवर्सिटी की जो फ्रेटर्निटी है, ये सब लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से हो पाया। अगर वो नहीं होते, अगर वो टीम में काम नहीं करते, और वो जैसे अभी मेहा बात कर रही थी कि लीडर्स जो बन गए हैं वो लीडर्स की तरह काम नहीं करते, तो यहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते। मैं सबका तो नाम क्या लूँ, कैसे ले सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबी जर्नी है। 6 साल बहुत छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। इनफैक्ट मैं एक जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो भी बहुत नज़दीक है, पलवल से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन पलवल में गुजरा
और मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन पलवल से करने के बाद मैं कुरुक्षेत्र गया, इनफैक्ट कुरुक्षेत्र नहीं गया, मैं गया था चंडीगढ़, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन मिल गया था चंडीगढ़, और किसी कारणों से मैंने चंडीगढ़ एडमिशन छोड़ के कुरुक्षेत्र में एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लिया। फिर वहीं से नौकरी करने का मौका मिला, लेक्चरर में लग गया, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको कहते हैं आजकल। और बाद में मेरे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का भी मौका मिला, वहाँ से पीएचडी करके वापस आया इस यूनिवर्सिटी में। और इस तरह से बाद में जब प्रोफेसर बनने के बाद में मेरे को वाइस चांसलर बनने का मौका मिला, तो भी ये अचानक ही था। शायद यदि कोई और सरकार होती तो शायद मेरे को ये मौका भी शायद नहीं मिलता, सच में, क्योंकि मेरी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। मैं बहुत सिंपल परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ मेरे दोस्त मित्र ऐसे हैं जिन्होंने शायद मेरे में क्षमता देखी और उन्होंने मेरा बायोडाटा शायद रिकमेंड किया होगा, तभी मैं इस पोजीशन पर यहाँ पहुँचा। तो सबके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर वाइस चांसलर रहा, और ये जो सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं आपको वो करने का मौका मिला। तो उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी भी हैं, उनका भी मेरे पर आशीर्वाद रहा, गवर्नर साहब का आशीर्वाद रहा, और सभी का आशीर्वाद रहा, जिनकी वजह से यहाँ काम हो पाए। नहीं तो कई बार आप सब जानते हैं कि यदि सरकार आपके साथ नहीं है और हेड ऑफ द स्टेट आपके साथ नहीं है तो ऐसी चीज़ें हो नहीं पाती। तो मैं ये सारी जो चीज़ें हुई हैं इनफैक्ट हमारे थ्रू हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं योगदान हमारे उन लोगों का भी है जो दूर चंडीगढ़ में बैठे हुए हमारी हेल्प कर रहे हैं। आपने जो प्यार दिया मुझे, आपने जो मेरे को इतने अच्छे से शब्द बोले मेरे लिए, शायद मैं डिजर्व नहीं करता, पर आप सब लोग इतने अच्छे लीडर बन गए। मियाँ ने कहा ना, हर व्यक्ति अपने आप में लीडर बन गया, हर व्यक्ति अच्छा बोलता है। तो हर व्यक्ति ने, आपने जिसने भी स्टेज पर आके बोला, मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोले, मैं आई वॉज रियली टच्ड। और एक बार तो मैं भी इमोशनल हो गया था, बट समहाउ you see I could come over that emotional moment, and I'm happy that you organized such a wonderful Abhinandan Samaroh for me. And what I can say that यदि आप लोग कुरुक्षेत्र साइड में आते हैं तो please do visit me. I'm there, professor of electronics, and you are always welcome anytime whenever you want to come that side. And otherwise भी मेरी वाइफ अभी दिल्ली में महारानी बाग में इनका घर है. If you are coming to Delhi, you are most welcome there also. I am with you throughout all the time. And thank you very much. All the best. किसी ने कहा कि आज उनका जो समारोह है, अभिनंदन समारोह है, आज हम अभिनंदन समारोह मना रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में स्वागत समारोह मना रहे हैं। तो ये समारोह आते जाते रहते हैं। कभी कभी आपको जब किसी बड़ी खाई में छलांग लगानी होती है, आपने देखा होगा, हम खाई से 2-4 कदम पीछे हट जाते हैं, तभी जाके आप छलांग लगा सकते हैं। क्यों दिनेश जी, कहाँ छलांग लगाने का मन है? तो ये पल भावुक होते हैं, लेकिन इन पलों में अगर कुछ वर्ष आगे, कुछ महीने आगे की ओर नज़र दौड़ाए तो शायद कोई नई कल्पनाएं अपना जीवन कहीं ना कहीं पे खड़ा करने में लगी होती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने इनर्शिया की बात की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको याद रहता नहीं था, परंतु आज जब आप कह रहे थे तो मुझे याद आया। ये तो वही था जब क्लास 10th में हमने पढ़ा था। परंतु उस फर्स्ट लॉ से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। हम लोग कश्मीर में थे तो वहाँ झांकियाँ निकलती थी, और इन झांकियों में बड़े जो ऐसा कहा जाता था कि इनमें एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, इनको वली बोलते थे। तो वो लोग छोटी छोटी झांकियाँ निकलती थी और लोग आगे डोल बजाते थे, बाजे बजाते थे, और ये जो झांकी में जो ये व्यक्ति वली होते थे, तो वो जब झांकी आगे चलती थी, वो गाते थे तो वो वली उछलते थे। तो उनको लगता था कि उनके अंदर शक्ति आ गई। तो हमारे एक छोटे बच्चे थे, तो वो इन झांकियों को देख के ना हमेशा घर में कहते थे ये हो क्या रहा है, उनके अंदर शक्ति आती है। तो एक बार वो उस झांकियों में जाने का प्रयास करते थे तो उसे दूर बाहर भगा देते थे। तो एक दिन सबको बड़ा लगा कि ये देखो हर बार आता है, इसे एक बार इसको शायद श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक ही आता है, तो उसको झांकी के अंदर आने दो। वो बच्चे को झांकी के अंदर आने दिया। तो अब झांकी चल रही है, वो बच्चे को शरारत सूझी, उसने एक छोटी सी सुई से वो वली को चुभो दी और वली उछलने लगा, लेकिन वली बोल नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि सारे उस सभा पे चल रहे हैं। और ये बच्चा ऐसी शैतानी करता था तो वली बहुत ज़्यादा उछलते थे।
और लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा शक्ति इनमें आ गई है। और ये बच्चा इसी प्रकार की शरारतें करके कभी एक वाली के पास जाए, कभी दूसरी वाली के पास जाए, और इस प्रकार से हर बार लोगों को लगता था, और बड़ी सारी भीड़ आने लगी। उन्हें लगा कि ये वली तो उछल रहे हैं और शायद एनर्जी बहुत ज़्यादा आने लगी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पीछे कोई छोटा सा दिनेश जी वही छोटे से बच्चे की तरह हैं। ये हर किसी के पीछे कुछ न कुछ दबा देते थे बटन। और जैसे अभी बता रहे थे ना कि लोगों को तकलीफ होती है कि शायद हमें परेशान किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब उनके पीछे इस प्रकार की कोई चीज़ चुभोई जाती है, दबाई जाती है, धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है, उसके पीछे के जो आगामी परिणाम होते हैं वो उनको कितना आगे ले जाते हैं, वो उनके अंदर कितनी एनर्जी भर पाते हैं, वो शायद वो देख नहीं पाते। आज यह विश्वविद्यालय जिन बुलंदियों पर खड़ा है उसमें प्रोफेसर दिनेश कुमार का योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा और उनके कार्यकाल को विश्वविद्यालय के स्वर्ण दौर के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। आज जब आप विश्वविद्यालय से विदाई ले रहे हैं तो यह सभी के लिए भावुक क्षण है। जेसी बोस विश्वविद्यालय परिवार सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा।